देखो दिया है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये तो फार्मूला पे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना? 4। ठीक है, सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या है ना, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो इसका ग्राफ हमेशा पाराबोला होता है। ठीक है, पाराबोला जैसे हमारे पास इस तरह का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया रहेगा, ऐसा होता है, कर्व्ड लाइन होता है। ठीक है, जब तुम इसको बनाओगे ना, इसको सॉल्व करके और ग्राफ खींचोगे इसका, तो इस कंडीशन में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पाराबोला होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ 6 and 2 be the zeros of the quadratic polynomial Rx is equal to x square plus bx plus c, then the value of b and c are respectively। b and c का वैल्यू निकालना है, और हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, तो ए की जगह पे क्या है? 1 है, और इसमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो 6 माइनस 2, ये अल्फ़ा का वैल्यू जीरोस देता है, तो इसमें से किसी एक को अल्फ़ा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। ठीक है, वो अल्फ़ा बीटा है। अब तुम उसको अल्फ़ा इंटू बीटा में भी रख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा का वैल्यू 6 और बीटा का वैल्यू माइनस 2, तो प्लस और माइनस माइनस 2 हो जाएगा माइनस बी, और माइनस कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 4। और थर्ड होता है, मतलब दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो ए का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा सी इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू माइनस 12। तो बी का वैल्यू माइनस 4, सी का वैल्यू माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, सबके लिए, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे हार्ड थोड़े कुछ होता है, पढ़ेगी तो हार्ड नहीं लगेगा, पढ़ना पड़ेगी तो हार्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है ना कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 3 का पावर दिया है x प्लस वाई, 3 के पावर है x प्लस वाई, और फिर से 3 के पावर कितना दिया है? x माइनस वाई, और ये 21 के पावर कितना है? पावर नहीं है, रूट में है 27, तो रूट में 27 है, तो क्या हम इसको 27 के पावर 1/2 लिख सकते हैं? रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। अब देखो 3 के पावर x प्लस वाई, यहाँ पे 3 के पावर x माइनस वाई, क्या हम इसको 3 का पावर 3 लिख सकते हैं? और जब इसके पावर में 1/2 है तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 के पावर x प्लस वाई, 3 के पावर x माइनस वाई, और इसको 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबका बेस सेम है ना, सबका बेस सेम है, तो सबका एक्सपोनेंट यानी सबका पावर भी सेम होता है, तो इसलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और x माइनस वाई भी कितना हो जाएगा? 3/2। दोनों को ऐड कर दो, तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x, इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, तो 2x, और
और ये दोनों कट जाएगा। आइए दोनों को ऐड करेंगे तो 6/2 हो जाएगा। 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा किसका वैल्यू पूछ रहा था? y का। तो इसका वैल्यू इसमें रख दो, इसमें, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 है ना। x का वैल्यू कितना आया है? 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। इसको इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी। देखो खाली सोचने की ज़रूरत है, बाकी कुछ है नहीं। अगर तुम्हारे माइंड में बहुत सारे फार्मूले हों और सोचने की क्षमता अच्छी हो तो सारा क्वेश्चंस इजी है। और जब सोचने की क्षमता विकसित नहीं की हो तो एक क्वेश्चन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को समझो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द लाइन्स 5x प्लस ky इज इक्वल टू 8। एक लाइन दिया हुआ है, लाइन कैसा है? 5x प्लस ky इज इक्वल टू 8 दिया है। और सेकेंड इक्वेशन है 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 40 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। k का वैल्यू निकालना है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है ना। तो हम यहाँ से रखेंगे a1/a2। तो a1 का वैल्यू कितना है? तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/3 और ये k/6। 6 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, सो 2 को इधर करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना? 2। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 18x माइनस 17y प्लस 27y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कह रहा है ना कि इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग जो रेशियो है उसको कंपेयर करेंगे। a1/a2 6/18, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 माइनस 9/-27। तो इसका भी फाइनली हमारे पास कितना आएगा? 1/3 और 6/15 ये 2/5। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओनली वन सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ओनली वन। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आ जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बट c1/c2 इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस नहीं, नो सॉल्यूशन। अब इसका जो कंपेयर किए थे तो a1/a2 और b1/b2 दोनों सेम आया, बट c1/c2 सेम है नहीं है। तो c1/c2 जब सेम नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। वो यूनिक कहाँ दिया हुआ कहीं पे? इन्फिनिट यूनिक मतलब वन होता है ना, ओनली वन सॉल्यूशन। जिसमें ये वाला बताया ना, a1/a2 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू b1/b2। द ग्राफ ऑफ ए लाइन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x दिया हुआ है। ठीक है, तो y इक्वल टू x दिया तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो कौन सा होना चाहिए? 2 देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 3n प्लस 8, मतलब किसी AP का nth टर्म दिया हुआ है, कितना है?
3n+1 है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी, होगा ना कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या रखेंगे, ये an का वैल्यू दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, a1 निकालना पड़ेगा, यानी कि n के जगह पे क्या रख दिए 1, तो 3 × 1 + 8 11, a2 निकाल लो फिर। अब n के जगह पे कितना रख लिए, 2 रख दिए हैं +8, तो 3 × 2 = 6 + 8 कितना 14। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a2 - a1, तो 3, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 26, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कारण एपी का कौन सा टर्म 0 है, कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन सा टर्म 0 है। तो देखो सपोज जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा ना, तो हम लोग ले लेंगे an = 0, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, a + n - 1 × d, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 81 + n - 1 और d का वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -9, d निकल जाएगा। अब इसको इधर कर लो, तो n - 1 = -81, ये मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स में, तो n = 9 + 1 = 10। तो कौन सा टर्म्स होना चाहिए, 10th टर्म। ठीक है, तो कहाँ इसमें हार्ड दिया हुआ, कब कह रहे हो लोग कि हार्ड है हार्ड है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 27, इफ द 17th टर्म का मतलब a17, इसका वैल्यू कितना दिया है, 17th टर्म ऑफ एन AP इज 36 मोर देन 11th टर्म। कह रहे ना कि AP का जो 17वां टर्म है वो 11वां टर्म से, 11वां पद से कितना अधिक है, 36 अधिक है। देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज, मतलब हमें d का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, तो a17 - a11 = कितना 36। a17 का फॉर्मूला a + 16d और इसका फॉर्मूला a + 10d = 36, तो a + 16d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 10d = 36, माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6d = 36, 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d = 6, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है 1 + 3 + n अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे ना देखो प्लस दिया है ना, यानी कि ऐड कर रहा है, और ऐड वो भी किसको कर रहा है, तो ऑड नंबर्स का कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब जो ऑड नंबर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, n² के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये भी एक AP का दिया हुआ है, करना इफ x 9 y 25 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ x एंड y is, मतलब ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं वो सब किस में है, AP में है, तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो A2 = वीडियो के चक्कर में हम नहीं, ठीक है समझो, अभी टाइम देख रहे हो 10 मिनट टाइम है, ठीक है, नहीं ट्राउज़र इसके बाद भी ले लोगे, इसके बाद भी तुम ट्राउज़र ले सकते हो। घर मतलब पलामू में है तुम्हारा घर, मेरे घर जाने में बोलो कि लेट हो जाएगा, दूर है, वो देहात साइड में है हम लोग का घर। तुम्हारा का यहाँ से 2 किलोमीटर तुम्हारा गांव है,
क्या टाइम, ऑटो पकड़ेगी 5 मिनट में तुम्हारे घर के पास छोड़ देगा। और हम लोग को रास्ता भी नहीं है, या तो कैम नगर होके जाओ या इधर गांगी पे होके जाओ, इधर से जाओगी तो हालत ही खराब हो जाएगा। ऑटो इधर से जाता है नहीं, पैदल, या धराहरा से हमें गांव में अगर जाना हो तो पैदल जाना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। अब सोचो तुम कि आज़ादी के लगभग 77 साल हो गया और इस धराहरा से और ज्ञानपुर के बीच मतलब 3 किलोमीटर रास्ता नहीं बन पाया। तो ये सरकार किस तरह की सरकार है? सरकार तो कहता है कि एक सड़क योजना, मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से एक योजना चालू हुआ था कि सभी गाँवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। और ये नगर निगम में होके आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर न जुड़ पाए, सड़क न बन पाए, तो हम लोगों का दुर्भाग्य ही है। इस तरह का मजबूरन हम लोगों को बाइक खरीदना पड़ता है, गाड़ी खरीदना पड़ता है ताकि आने जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एक्स, देखो कह रहा है ना कि ये सभी के सभी किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है, एपी में है ना, तो एपी में दिया हुआ है तो एक्स और वाई का वैल्यू याद करना है। तो ये फर्स्ट टर्म a1 है, ये a2 है, तो a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9। a2 का फॉर्मूला क्या होता है a + t, 9 के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन रखो। थर्ड का वैल्यू नहीं पता है लेकिन 4 का वैल्यू दिया हुआ है ना, a4 का वैल्यू कितना दिया है 25, और a4 का फॉर्मूला a + 3d 25। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन रखेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ, a + 3d में से a + d को क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। माइनस सब हो जाएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो 2d = 16। तो इससे ये 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो a = कितना हो जाएगा 8। तो a यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो y, अब यहाँ से इन इक्वेशन इसमें रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो a + d = कितना है 9 है, a का वैल्यू निकाले हैं 8 आ गया है, तो 9। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 - 8 1, तो d का वैल्यू 1 हो गया। तो a3, क्योंकि y का वैल्यू 3 a3 का है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + 2d। तो यहाँ से a3 इट मीन्स y = 8 + 2 × 1, इट मीन्स 10। तो ऑप्शन नंबर, ओहो यहाँ पे तो d का वैल्यू ना आया, तो a का वैल्यू तो हमारा 1 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 2 × 8, तो 17। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ तो ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है क्या होना चाहिए। तो कह रहा ना, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Sn, देन nth टर्म विल बी, nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो nth टर्म क्या होना चाहिए बताओ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे होगा ये बाद में हम बताएंगे।